बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हामिल है। यह बात अपने जहन में फिक्स कर लें। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आ चुका है। तो इस पार्ट 1 में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2y। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सबसे पहले सोचना क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या सोचेंगे? मैंने अभी तक आपको जो सिखाया है, क्या सिखाया? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आ जाए और उसके ऊपर पावर मौजूद हो तो आपको यह देखना है कि पावर रूल उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहां पर इसके ऊपर पावर मौजूद है, तो अब आपको क्या करना है? पावर रूल लगा देंगे? नहीं, पावर रूल लगाने की शर्त को याद करें। क्या थी शर्त? शर्त यह थी कि जो पावर है उस पावर की बेस, तो यहां पावर क्या है? cos 2y के ऊपर पावर 2 है, तो पावर की बेस कौन है? cos 2y। तो हमें यह चेक करना होगा कि cos 2y का डेरिवेटिव मौजूद है, और आपको तो पता है cos 2y का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin 2y, नेगेटिव 2 sin 2y। तो है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं है, और नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ इसके ऊपर पावर रूल फेल हो चुका है, पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम आ चुके हैं एक बड़ी मुश्किल के अंदर कि अब यहां पर इस सवाल को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x का तो कोई फॉर्मूला भी मौजूद नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में आने के बाद आपके पास एक रास्ता होता है। क्या होता है? एक रास्ता। और वो रास्ता क्या है? उस रास्ते को आप समझ लें बहुत ध्यान से। आपको बस ये देखना होगा, अब सब कुछ चेक करने के बाद अब आपको ये चेक करना है क्या कॉस के ऊपर जो पावर है वो इवन आई है या ऑड आई है, ये आपको चेक करना होगा। तो अभी हमारी कंडीशन के अंदर कॉस के ऊपर पावर इवन है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास पावर क्या हो? पावर इवन हो। क्या हो? इवन। किस किस के ऊपर? साइन के ऊपर और कॉस के ऊपर। तो याद रखिएगा साइन पे भी यही बात अप्लाई होगी और कॉस पे भी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है और उन दोनों के ऊपर पावर क्या है? इवन है। इवन से मुराद आपको पता ही होगा 2, 4, 6, 8, इस तरीके के नंबर को हम इवन कहते हैं। तो आपको क्या करना है? बहुत आसान सा काम करना होगा। आपको डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करना होगा, और वो क्या कहती है? वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? 1 माइनस के कॉस 2 थीटा, 1 प्लस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के, और इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके? 1 माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई। ये कब करेंगे? ये जब करेंगे जब सब कुछ फेल हो चुका है। अब आप यहां पावर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसे सॉल्व भी करना है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना होगा? आपको यह देखना होगा क्या पावर इवन आई है, क्या पावर ऑड आई है साइन और कॉस के ऊपर। तो अभी फिलहाल मैंने आपको इवन के लिए बता दिया, जैसे आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो पावर ऑड भी आएगी, तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा क्या करना है। क्लियर हो गई बात? चले भाई ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहां पे अभी हमारे क्वेश्चन में पावर क्या है? कॉस के ऊपर है पावर 2, मतलब इवन, और पावर इवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सब्र करें थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या था कि इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब हमें कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना, हमें यहां पे यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन को। आए जरा सवाल को उतार लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह चेक करना है, सुनिएगा मेरी बात को, यहां पे जो इसके साथ 2y लिखा हुआ, कॉस के साथ जो 2y लिखा हुआ है, क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, ये चेक करें। तो 2y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या होता है? आप बोलेंगे सर 2 होता है, यहां तो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? हम यह करते हैं कि 2 को, 2 नहीं है ना, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 को बाहर
डिवाइड भी कर देंगे। ये क्यों किया? ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। सही है भाई। अब डेरिवेटिव किसका मौजूद है? 2y का। तो u किसको मानेंगे? 2y को मानेंगे। तो यहां पर हम लोग u किसको मानेंगे? हम u मानेंगे किसको? 2y को। चलिए भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे तो du डिवाइडेड बाय dy। u के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2y का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। तो यहां से du की वैल्यू निकाल लें तो du बराबर आ जाएगा किसके? यहां dy डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास du निकल के आ गया 2dy। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। कहां पर? यहां देखें, इस क्वेश्चन में देखें जरा। नाउ जरा मैं आगे बढ़ता हूं, तो एक मिनट रुकें जरा। तो यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको याद कर लें। ये कहलाती है डबल एंगल आइडेंटिटी, क्योंकि यहां cos 2θ आ रहा है ना, तो ये उसी को अरेंज करके बनाया गया है। तो यही है डबल एंगल आइडेंटिटी। और ये हम कब यूज करेंगे? जब cos और sin के ऊपर पावर इवन होगी। पावर इवन क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो पावर होगी उसको देखना है। सही है ना? चले भाई क्लियर हो गई बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा चेक करें। तो यहां पर चेक करिएगा जरा। तो यहां पर हाफ लिखा हुआ है, पहले तो हाफ लिख देता हूं। हाफ लिखा हुआ है, ये आ गया हाफ। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन। उसके बाद कॉस स्क्वायर 2y की जगह पे क्या आ जाएगा? u। तो ये आ गया हमारे पास u। और उसके बाद 2dy की जगह क्या आ जाएगा? du। तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्लियर हो गई बात? बहुत आसान सी बात थी, इंशाल्लाह एकदम क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ध्यान में आ रहा, सर अब क्या करें? भाई अब क्या करेंगे? सिंपल काम है, इसके ऊपर cos स्क्वायर u का फॉर्मूला लगा देंगे। अभी जो मैंने बताया था कि पावर इवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऐसा कर देते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? 1 प्लस के cos 2θ डिवाइडेड बाय 2 के। बोल बोल के याद करेंगे, याद हो जाएगा। क्लियर? चले भाई अब यहां इसको अप्लाई कर देंगे। तो हाफ इंटीग्रेशन, उसके बाद cos स्क्वायर u की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस का cos 2u डिवाइडेड बाय 2 एंड du। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर है। अब क्या करें सर? कोई मसले वाली बात नहीं। अब जरा देखें तो यहां ये 2 है ना, नीचे वाला 2, इसको बाहर निकाल दें। तो ये 2 बाहर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 सा 4। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस का cos 2u इंटू du। चले भाई ये बात भी क्लियर है। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों पर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/4 इसके साथ भी लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद प्लस, फिर 1/4 इसके साथ भी आएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? cos 2u के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू u। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब क्या करें? देखें यहां पर जरा गौर फरमाइएगा। इधर आपको पता है 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली u आ जाएगा। आगे देखें यहां पर, लेकिन यहां पर cos 2u का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ पता है आपको इस बारे में? मैंने आपको बताया था। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि कभी भी हम कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। लेकिन इसकी शर्त क्या है? आप बोलेंगे सर आपने शर्त बताई थी कि जो थीटा है ना, मैंने डी थीटा नहीं लिखा यहां पर, तो यहां जो थीटा है ना, थीटा का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन और cos थीटा बराबर आएगा sin थीटा के। इसका मतलब हमें यहां पर cos के एंगल का डेरिवेटिव चेक करना होगा। तो 2u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से कितना होगा? जवाब दे। आप बोलेंगे सर 2 होगा। क्या मौजूद है 2? नहीं है। तो इसका मतलब 2 को हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2 को यहां पर अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और बाहर 2 को डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक की? इंशाल्लाह क्लियर हो गई।
अब आपको पता है कि जब इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो बस यहां पे लिख देंगे, तो जल्दी से लिख देते हैं। तो ये बन गया 1/4, 1 का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट से क्या होगा, u होगा। उसके बाद प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद cos 2u का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2u और आ जाएगा प्लस का c। एंड में u की वैल्यू को पुट कर देंगे। u किसके बराबर था, u बराबर था 2y के, तो ये आ जाएगा 2y प्लस का 1/8 साइन 2u किसके बराबर था, 2y के, तो ये आ गया हमारे पास 2y एंड प्लस का c। आगे बढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 1/2 इंटू y और प्लस का 1/8 साइन 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा साइन 4y प्लस का c। और यहां जाकर ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आई होप कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने इतना डिटेल में इस वजह से करवाया है क्योंकि ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। तो इसको बार बार रिपीट करके देखें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसके आगे आने वाले जितने क्वेश्चन है वो आपके समझ में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पुरानी बुक के 10 ईयर को देखिएगा, जरा पुरानी बुक की 10 ईयर को देखिएगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सवाल को देखते ही सबसे पहली चीज आपको क्या याद करनी है, आपको ये देखना है पावर है कि नहीं है। तो अगर आप देखें तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर मौजूद है, दैट इज क्यूब। अब सवाल फौरन जहन में आना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, साइन 3x प्लस का 5 और इसकी पावर 3। बात तो एक ही है। पावर है, बिल्कुल है। पावर की बेस कहां है, ये रही साइन 3x प्लस का 5। पावर रूल की शर्त क्या है, पावर रूल की शर्त है पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो आपको सोच लें साइन 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव बाहर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव में कॉस आता है बाहर, कॉस तो नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब डेरिवेटिव है ही नहीं। क्लियर? तो अब यहां पे आके हम क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं कि अब करें तो क्या करें। दूसरी चीज फिर आप क्या देखेंगे, पावर कौन सी थी, पावर इवन है या पावर ऑड है। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पर पावर क्या है, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन या कॉस पे देखेंगे पावर इवन या ऑड है, सही है ना। तो यहां पे आया हुआ साइन फंक्शन और इस साइन फंक्शन के ऊपर पावर 3 है और ये पावर 3 का मतलब क्या है, ऑड है। तो अब आप ये कहेंगे सर कि अब पावर ऑड आ जाए तो फिर हम क्या करें। ये जो मैं बता रहा हूं ये साइन पे भी अप्लाई होगा, ये कॉस पे भी अप्लाई होगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत प्यारा काम करेंगे। क्या करेंगे, बहुत प्यारा काम करेंगे। क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस साइन क्यूब है ना, ऑड है, तो आप इसे ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक करेंगे पावर इवन में और पावर ऑड में। चले जरा चेक करते हैं। तो यहां पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन 3x प्लस का 5 इंटू साइन स्क्वायर 3x प्लस का 5 इंटू dx। क्या इसमें कोई मसला है आपको, आप बोलेंगे सर नहीं है। अब आप सवाल ये जहन में आएगा कि फायदा क्या होगा, फायदा होगा ना, टेंशन क्यों लेना, फायदा ही फायदा होगा। तो इसको मैंने जब ऐसे लिखा तो आपको कोई एतराज तो नहीं है इस बात से, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, सही है। तो आपको क्या करना है, पावर ऑड नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे, और इससे पहले आप ऐसा करें, आप ऐसा करिएगा, इस काम को हम थोड़ा एंड में करते हैं। पहले मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगवा देता हूँ, सही है ना। उससे क्या होगा कि हमारी जो लेंथ है ना सवाल की बढ़ेगी। तो जरा गौर फरमाइएगा। तो मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ कि पावर ऑड होगी तो क्या करेंगे, पावर ऑड होगी फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन क्यूब एक्स है, ये आपके सामने आता है, इसका इंटीग्रेशन लेना। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे साइन एक्स और एक लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, पावर इवन में लिख दिया। अब यहां पे जो स्क्वायर वाली पावर इवन वाली है उसके ऊपर आप लगा देंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास यहां लगा देंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के।
तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा किसके, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। कब करेंगे ये काम, जब आपके पास साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की पावर ऑड होगी, तो आप उसे क्या करेंगे, साइन जो भी होगी ऑड, उसको आप एक इवन में लो, एक इवन में लिख देंगे, बाकी एक छोड़ दीजिएगा बाहर ऑड में। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो साइन होगा तो साइन के लिए अरेंज करेंगे, अगर यहाँ कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए अरेंज करेंगे, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। समझ में बात। अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने गौर किया कि पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देनी चाहिए, वरना लंबा हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने लिख के दिया हुआ सवाल में सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल को प्यार से एक दफा उतार लेते हैं, बाकी सारी मेहनत हम करेंगे बाद में। तो पहले आप क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे, उतार लिया। अब आप ये चेक करें, आपको तो पता है ना, अब आप ये चेक करें, क्या ये जो 3x साइन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ दैट इज 3x प्लस का 5, क्या इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, चेक कर लेते हैं। 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, प्लस के 5 का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 3x प्लस के 5 का डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। क्या 3 यहां मौजूद है, आप बोलेंगे सर नहीं है, नहीं है तो लेके आएंगे। तो भाई देखिए 3 को लाना कोई मुश्किल बात थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 को बाहर डिवाइड भी कर देंगे। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। डेरिवेटिव किसका मौजूद था, डेरिवेटिव आ गया 3x प्लस के 5 का, तो u किसको मानेंगे, u इसी को मानेंगे। तो हम लिख देंगे लेट u बराबर है किसके, 3x प्लस के 5। चले भाई अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो u के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x का डेरिवेटिव 3 और प्लस के 5 का 0। du को निकाल लें यहां से, तो du बराबर आ जाएगा किसके, यहां dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास du निकल के आ गया 3dx के। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे यहां पर, तो नाउ अब क्या होगा, जरा गौर फरमा लें। तो अब यहां गौर फरमाएं, 1/3 है लिख दें, इंटीग्रेशन है लगा दें, साइन उसके बाद है क्यूब, और उसके बाद 3x प्लस का 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, u, तो ये हमारे पास क्या आ गया u, और उसके बाद 3dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे du, तो ये हमारे पास आ गया du। आई होप ये काम आपके समझ में आ गया। अब हम तोड़ेंगे पावर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइन के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसे ब्रेक कर देंगे, एक पावर इवन में तोड़ेंगे और एक पावर ऑड में तोड़ेंगे। क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यही काम आप कॉज में भी करेंगे, मत भूलिएगा मत, साइन और कॉज दोनों के लिए साथ ही बता रहा हूं, भले ही सवाल नहीं आए आपके सामने लेकिन पेपर में आ सकता है, तो आपको मेथड आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। क्लियर। चले तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/3 इंटीग्रेशन साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूं साइन x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो मैंने एक को पावर ऑड रखा और एक को पावर इवन रखा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहां जो ये इवन वाला है इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x बराबर होगा किसके, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर x के बराबर होगा। ये बात तो जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। चले तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन साइन x अपनी जगह पर और साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का कॉज स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इस साइन एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1/3 इंटीग्रेशन साइन एक्स बंदा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। चले भाई ये बात भी बहुत अच्छी हो गई। अब क्या करें सर, अब हम करते ही है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन को दोनों पर माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई कर देंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, 1/3 साइन एक्स के साथ भी आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन साइन एक्स किस पे अप्लाई, किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, एक्स के रिस्पेक्ट से। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1/3
उसके बाद इंटीग्रेशन इसके किसके साथ आ जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और किसके रिस्पेक्ट से आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। बहुत सारे गलतियां ये करते हैं बच्चे कि 1/3 सिर्फ इसके साथ लिख देते हैं, 1/3 इसके साथ लिखना भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है ना दोनों पर शिफ्ट होगा, तो इसके साथ जो बाहर लिखा हुआ है वो भी दोनों के साथ जाएगा। समझ में आई बात? चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स होता है। चलिए ये कहानी समझ में आ गई। सर इसका क्या करें, ये कैसे सॉल्व होगा, खुद सोचें थोड़ी देर के लिए। क्या इन दोनों में से किसी के ऊपर पावर है? बिल्कुल, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है। जरा चेक करें पावर 2 वाले पर, क्या इसकी बेस कौन है, कॉस एक्स, क्या इसकी बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? चेक कर लेते हैं। कॉस एक्स, इसकी पावर की बेस क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स। साइन एक्स तो मौजूद है, कमी किसकी है, कमी तो नेगेटिव साइन की है। तो हम क्या करते हैं, ये गलती मैंने शायद कर दी, आप भी बोल रहे होंगे सर आपने गलती ये कर दी कि यहाँ पे तो आपने यू माना हुआ है और आप एक्स लेके चल रहे हैं। तो देखिए मैं सही करवा देता हूँ। सो स्टूडेंट मैंने सही कर दिया है। कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि दिमाग पे एक्स चढ़ा हुआ था, तो वो मैंने एक्स ही लिखता गया या गौर ही नहीं किया, हमने यू लिख दिया, सही है ना। तो मैंने सब जगह सही कर दिया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। और यहाँ तो एक्स लिख देंगे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला दिखाना था हमारे को बस। चले भाई, तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव साइन यू होगा। तो यहाँ साइन यू तो है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है इसको अंदर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेगेटिव साइन यू लिख देता हूँ। कोई मसला है यहाँ तक, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, बात वही आ जाएगी। लेकिन हमारा फायदा क्या हो गया कि डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो फिर हम पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1/3 आ गया, साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉस यू, उसके बाद प्लस 1/3, इसके ऊपर लगेगा पावर फॉर्मूला क्योंकि इसकी बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और इसे नीचे भी लिख दो और साथ में लगा दो एंड में प्लस का सी। चले आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस, एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्म पहले लिखी जाती है और नेगेटिव बाद में। तो ये पॉजिटिव टर्म है तो ये पहले लिखूंगा, 3 3 9, तो 1/9 इंटू कॉस क्यूब, यू किसके बराबर है, आए जरा देखते हैं, यू किसके बराबर, 3x प्लस के 5 के। तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 5, उसके बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/3, तो ये आ गया 1/3 और आ गया कॉस, उसके बाद u किसके बराबर है, 3x प्लस के 5 के। तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 5 एंड आ गया प्लस का c। आई होप यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको हर चीज जो मैंने समझाई, हर स्टेप जो समझाया, इंशाल्लाह वो क्लियर हो चुका होगा। आए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां आपके सामने स्टूडेंट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है वो अभी आपको पता चलेगा। इस सवाल को देखने के बाद हमारा जो दिमाग है वो बेचारा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास कॉस फंक्शन आए और उसके पास पावर क्या हो, ऑड हो या इवन हो, तो हम ये करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि कॉस के साथ पावर तो इसके साथ एक और फंक्शन भी लिख दिया। चले भाई ये बात तो अच्छी थी। अब हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले सवाल आता है तो हम देखते हैं पावर। तो यहां अगर आप देखें तो साइन रूट है ना, रूट के ऊपर हटाएंगे तो पावर आएगी हाफ, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर की बेस को देखेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट sin x। और यहां से देखेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ तो cos क्यूब x। तो यहाँ तो पावर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, हम तो फंस गए। तो यहाँ पे आपको ऐसे सवालों में टेंशन नहीं लेनी, आप बस ये देखें कि किसके ऊपर पावर ऑड आ रही है, कोई भी फंक्शन इन दोनों में से जो मल्टीप्लाई होने वाला है। जब आप फेल हो जाए, सब जगह से फेल हो जाए, फिर उसके बाद ये करने का सोचना है। तो यहां पर आप देखें किसके ऊपर पावर इवन ऑड है, ये साइन के ऊपर जो पावर हाफ है ना, ये इवन है या ना ऑड है, इसको तो छोड़ ही दे। लेकिन कॉस के ऊपर पावर नजर आ गई ऑड है, तो फिर वही वाली बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि जब पावर ऑड होती है तो हम उसे एक
क्या करते हैं, पावर इवन और ऑड में तोड़ते हैं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो बस ये भूल जाए कि ये अभी था भी, तो बस सिर्फ इसको देखेंगे तो आपको सवाल ऑटोमेटिकली आसान नजर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्यार से एक दफा सवाल को उतार देंगे। अंडर रूट एक्स को, मतलब अंडर रूट साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर हाफ, और ये आ गया हमारा। अच्छा, मैंने एक सवाल में गड़बड़ भी करी कि डीएक्स लिखना भूल गया। चले भाई, अब क्या करें सर, अब हम इसकी पावर को तोड़ देंगे। पावर को किस में तोड़ेंगे, एक पावर रखेंगे हम ऑड और एक पावर हम रखेंगे कौन सी, इवन। उसके बाद साइन एक्स और इसकी पावर क्या आ गई, हाफ, और ये आ गया डी एक्स। अब क्या करें सर, अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है, हम जानते हैं कि कॉज स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहां लगा देंगे, तो यहां पर कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इसकी पावर हाफ इंटू डी एक्स। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको, कोई मुश्किल स्टेप नहीं किया मैंने यहां तक। चले अब मैं क्या करता हूं, इस cos x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, जल्दी से देखिएगा। तो यहां पर ऐसा करता हूं कि पहले साइन x को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं। cos x अपनी जगह पर मौजूद है, तो साइन x की पावर हाफ बनता साइन x की पावर हाफ ही आ जाएगा। चले भाई गौर फरमाइएगा, साइन x की पावर हाफ ही आ जाएगा। उसके बाद साइन x की पावर हाफ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ ही प्लस माइनस माइनस। अब आपको पता है ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो साइन एक्स और साइन एक्स बेस सेम है, तो एक दफा लिख दूंगा और इनकी पावर को ऐड कर दूंगा। इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है हाफ, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 1 जा 2 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी पावर आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसको क्लोज कर दें और बाहर लगा दें dx। यहां तक की बात क्लियर हुई? चलिए मैं यहां से आगे आपको एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos x को इससे मल्टीप्लाई ना करें तो अच्छा है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इसकी सिर्फ एक छोटी सी वजह है जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, बहुत आसान सी वजह है। आप खुद सोचें, आप cos x को इसके साथ भी लिख देंगे और cos x को इसके साथ भी लिख देंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। अब आप देखिए पावर किसके पास है, साइन x के ऊपर इधर भी पावर है इधर भी पावर है। आप चेक क्या करते हैं, पावर होती है तो आपका जहन फौरन कहता है कि पावर रूल लगेगा, लेकिन पावर रूल की शर्त क्या होती है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए बाहर। तो यहां पे ये रही पावर, पावर की बेस कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। इधर भी देखें पावर की बेस कौन है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। इसका मतलब क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो यहां पे अब मुझे बताएं u किसको मानूंगा, मुझे जल्दी से बताएं। आप बोलेंगे सर आपने हमें सिखाया था कि u उसको मानना जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर की बेस कौन है यहाँ पर साइन एक्स, तो यहां पर मैं u किसको मानूंगा, यही करवा देता हूं मैं। यहां पर u किसको मानूंगा, मैं यहां u मानूंगा किसको, साइन एक्स को। यहां तक की बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। चलिए फालतू में स्टेप बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए आप cos x को मल्टीप्लाई कर दें कोई मसला नहीं है, cos x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन को भेजेंगे, उसके बाद फिर आपको सपोज करना होगा। तो उसमें फर्क क्या है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, सिर्फ क्या होगा स्टेप बढ़ जाएंगे, टाइम जाया होगा। तो आपको टाइम बचाने के लिए मैंने आपको यही बात यहीं पे बता दी। चले भाई, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे देखें, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x होगा, तो dx से डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो du किसके बराबर आ जाएगा cos x इंटू dx के बराबर आ गया। चले भाई बहुत अच्छी बात हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएं du किसके बराबर है cos x इंटू dx के, तो cos x इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा और sin x की जगह पर u आ जाएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट करवाने जा रहे हैं, तो जरा गौर फरमा लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन, उसके बाद इसको cos x इंटू ds, तो du बन के निकल जाएगा, छोड़ दो।
साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा u, इसके बाद पावर क्या है हाफ, तो पावर हाफ आ गई, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, फिर साइन एक्स से साइन एक्स की जगह पे u आ जाएगा, उसकी पावर क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, और cos x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स की जगह पे आ जाएगा du। क्लियर हुई यही बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। चले भाई बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, जल्दी से देखिएगा, इंटीग्रेशन को दोनों तरफ मूव करवा दें, तो इंटीग्रेशन u की पावर हाफ पे अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर u की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पर विद रिस्पेक्ट टू u। यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब पावर रूल लगाने के लिए शर्त क्या होती है, पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1, u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1, तो पावर फॉर्मूला लगा देंगे। पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो, इसी तरीके से पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो, सेम काम यहां पे भी कर दिया, और एंड में लगा दो प्लस का सी। यहां तक की बात क्लियर। इसको जल्दी से आप सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देता हूं जल्दी से। हाफ प्लस वन है ना, तो हाफ प्लस वन, वन वन जा वन, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, तो ये हो गया थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर इसकी पावर भी क्या आ जाएगी थ्री बाई टू, नीचे भी क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, उसके बाद माइनस फाइव बाई टू प्लस वन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं। तो फाइव वन जा फाइव, टू वन जा टू, टू वन जा टू, फाइव प्लस टू सेवन, तो ये आ गया सेवन डिवाइड बाई टू। तो u की पावर क्या आ जाएगी सेवन डिवाइडेड बाई टू, और नीचे भी क्या आ जाएगा सेवन डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस का c। चले भाई ये बात भी इंशाल्लाह क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो टू है ये कहां चले जाएगा ऊपर, इसी तरीके से ये टू कहां चले जाएगा, ये भी ऊपर जाके u से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा क्या, ये बन गया टू। अब u किस, और ये थ्री भी तो है ना, टू बाई थ्री लिख देंगे इसको। अब u किसके बराबर था, u किसके बराबर था, हमने u किसको माना था साइन x को, तो u की जगह पर मैं लिख देता हूं साइन x, एंड में लाजमी पुट करवाइएगा, और इसकी पावर क्या है थ्री बाई टू। चले उसके बाद माइनस, उसके बाद टू ऊपर जाएगा तो यह आ गया टू, और नीचे सेवन है तो यह आ गया सेवन, u किसके बराबर है साइन x के बराबर है, और इसकी पावर क्या है सेवन डिवाइडेड बाई टू, और एंड में क्या आ जाएगा प्लस का c, और यहां जाकर ये मजेदार सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो लगभग मैं आपको कहूं तो सारे ही क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ही पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू के 6 पार्ट्स ही करवाने वाला हूं, क्योंकि 6 पार्ट्स लगभग सेम है, उसके बाद 6 के बाद फिर डिफरेंट है, उसके बाद फिर वो करवाऊंगा, उसके बाद जो फिर अगले डिफरेंट हो गए उसको अलग करवाऊंगा। क्लियर हो गई बात, इसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चले भाई सवाल सामने आते ही दिमाग घूम रहा है, क्या कह रहा है दिमाग, दिमाग ये कह रहा है दोनों फंक्शन पे पावर है, तो अगर हम इसकी पावर को देख के इसकी बेस को देखेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, यहाँ तो cos की पावर 5x है, और अगर हम इसको देखें तो इसकी पावर 5x की बेस क्या है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, इसका मतलब यहाँ तो sin 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे तो पावर फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। अब दिमाग कह रहा है कि क्या करें, सब तो फेल हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है देखना, ये सबसे हाईएस्ट पावर, इसको नहीं तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा क्योंकि इसके ऊपर पावर ऑड है, पावर ऑड वाले को तोड़ने में ज्यादा फायदा है। तो अब यहां पर पावर ऑड वाले को मैं क्या तोड़ूंगा, आपको इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे ये था भी, पावर ऑड वाले को आप क्या तोड़ेंगे पावर इवन में और पावर ऑड में तोड़ देंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको cos की पावर 5x को ऐसे लिख दूं क्या, cos स्क्वायर x और इसकी पावर 2 इंटू कॉस x, और बाकी बच गया dx। बताएं क्या आपको इसमें प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे सर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पावर से पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो 2 टू द 4, और बेसिस सेम है क्या हो जाएगी पावर ऐड, तो 4 प्लस 1। समझ में आ गई बात। अब सवाल ये ध्यान में आएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसका फायदा जो है ना,
एक बात तो आपकी इसका फायदा आपको पता तो चल जाएगा, लेकिन एक बात आप बोलेंगे सर आप cos की पावर 4x ही लिख देते, ऐसे तोड़ देते। आपने इसको भी और तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास cos की पावर 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर x पता है किसके बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और दिमाग लगा दिया और मैंने बोला इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x और इसकी पावर 2। फायदा हुआ ना, अब मुझे पता है cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है। ये है बेनिफिट। समझ में आ गई बात? चलें आगे बढ़ो। अब क्या करें, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x, मैंने बताया था ना जब भी हम पावर ऑड को तोड़ेंगे दो पार्ट्स में, एक पावर इवन में और एक पावर ऑड में, तो फिर आप पावर इवन वाले पर क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या है, cos स्क्वायर x बराबर होता है किसके, 1 माइनस के साइन स्क्वायर x के। इसको तो एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो भूल जाए। तो यहां पर साइन की पावर 4x, उसके बाद cos स्क्वायर x जहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर x और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि पावर 2 है। उसके बाद इंटू cos x इंटू dx। चलिए भाई ये बात भी क्लियर है, अच्छी बात है। अब यहां पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता किसी को पता ना हो, सबको ही पता होगा। चले भाई, तो यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का 2a हमारा 1 है, b हमारा कौन है साइन स्क्वायर x, प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या है cos x इंटू dx। चलिए भाई ये बात भी बहुत अच्छी हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इस साइन की पावर 4x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। चले भाई बहुत अच्छी बात हो गई, चले आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन की पावर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 4x, तो साइन की पावर 4x ही आएगा। चले भाई बहुत अच्छी बात, आगे जरा गौर फरमा लें। 2 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x एंड 2 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 4x। पहले यहां चेक कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 4x क्या होगा, दोनों की क्या है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेसिस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6x। क्लियर हुई बात, बहुत आसान सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 टू द 4, तो साइन की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय साइन की पावर 4x, बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस 4 कितना होता है 8। उसके बाद ब्रैकेट लगा ले, उसके बाद cos x इंटू dx अपनी जगह पर रह गया। अब क्या करें सर, टेंशन क्यों लेते हैं, हो जाएगा। चले अब आप खुद सोचें, इसकी पावर की बेस क्या है साइन x, इसकी पावर की बेस क्या है साइन x, इसकी पावर की बेस क्या है साइन x, और आपको पता है पावर की बेस का डेरिवेटिव सबका साइन x है ना, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलेंगे सर cos x। इसका मतलब तो ये हुआ इन सब की पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव तो मौजूद है cos x, डेरिवेटिव मौजूद है, और हमें पता है कि अगर पावर मौजूद हो और पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लगाते हैं पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब हम यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, तो u किसको मानेंगे, आप बोलेंगे सर u उसको मानेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है, तो यहां पर किसका डेरिवेटिव है cos x, sin x का, इनकी पावर की बेस का, तो u मान लेंगे किसको sin x को। आई होप ये बातें आपको इंशाल्लाह समझ में आ रही होंगी, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आसान है भाई, बस प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत होगी, बाकी सब हलवा है। चलें भाई इसका डेरिवेटिव ले लें, तो u का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो du किसके बराबर आ जाएगा, तो du बराबर आ जाएगा किसके cos x इंटू dx के, तो ये आ गया हमारे पास cos x इंटू dx के बराबर आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट करवा दें फटाफट,
तो यहां पर जरा गौर फरमाने, कहां पर, इस पर आ जाए जरा, क्या है इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। सब जगह जो साइन एक्स लिखा हुआ है ना वहां पे क्या आ जाएगा, u, तो साइन एक्स की जगह पे आ गया u, इसके ऊपर पावर क्या है 4, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, उसके बाद 2, तो ये आ गया 2, साइन एक्स की जगह पर u आ जाएगा, पावर क्या है 6, उसके बाद प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा u, इसकी पावर क्या है 8, उसके बाद ब्रैकेट को जरा क्लोज कर दें, चलें भाई। उसके बाद cos x इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा du, तो ये आ गया हमारे पास du। यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। अब क्या करें सर, बहुत आसान सा काम करना है, इंटीग्रेशन को सब पर भेज दे, तो यहां पर इंटीग्रेशन को हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, u की पावर 4 पर विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, u की पावर 6 पर विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, u की पावर 8 पर विद रिस्पेक्ट टू u। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। अब पावर फॉर्मूला की शर्त तो हम जानते हैं, पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। पावर की बेस सब में क्या है u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 मौजूद है, तो पावर फॉर्मूला जल्दी से लगा दे। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है पावर में एक इजाफा करो, तो 4 + 1 5 और उसे नीचे भी लिख दो, उसके बाद -2 अपनी जगह पर। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, 6 + 1 क्या होगा 7 और इसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद आगे पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो, 8 + 1 9 और उसे नीचे भी लिख दो। आखिरी काम, जस्ट लास्ट वर्क, u की वैल्यू सब में वापस पुट कर दें। u किसके बराबर था, u हमने माना था साइन x को, तो यहां पर साइन की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद -2, u की जगह क्या आ जाएगा साइन x और इसकी पावर क्या है 7, तो ये आ गया 7 एंड डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, u की जगह क्या आ जाएगा साइन x और इसकी पावर क्या थी 9, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 9x और एंड में आ गया प्लस का c। आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ये सवाल आपको जहन में नहीं बैठेंगे, जहां आप मिस्टेक कर सकते हैं वहां आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी आपको पता चलेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं। तो आए इसकी जल्दी से 2 पार्ट रह गए हैं, मतलब रह तो बहुत सारे गए, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो है साइन कॉस एक्स से रिलेटेड जो है पावर वाले, वो सिर्फ 2 रहेगा, उनको करवा के मैं आज की वीडियो एंड करता हूं। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरह है। कैसे, अभी आपको बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, आपने देखा नीचे रूट है, रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगी हाफ, पावर हाफ थी तो मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसे ऊपर ले जाए, तो इस पावर हाफ को ऊपर लेके गए तो पावर क्या हो गई नेगेटिव हाफ। अब आप देखें उस कंडीशन में, उस सवाल में क्या था, उसमें लिखा हुआ था cos क्यूब x इंटू साइन x की पावर हाफ, सिर्फ यहां उलट हो गया, यहां पर अब साइन क्यूब x है और cos x की पावर क्या है नेगेटिव हाफ है, वहां पे साइन x की पावर क्या थी पॉजिटिव। तो इससे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, सवाल आएगा तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि इसकी पावर का बेस का डेरिवेटिव, और लाजमी सी बात है कि अगर इन दोनों में से किसी पे भी पावर 1 नहीं है तो इसका तो डेरिवेटिव मौजूद है नहीं, पावर फॉर्मूला तो भूल ही जाए। अब पावर ऑड नजर आ गई, तो अब आप इस पावर ऑड को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया। क्या करेंगे, पावर ऑड को ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर ऑड को ब्रेक कर देंगे पावर इवन में और पावर ऑड में, तो पावर इवन में और पावर ऑड में तोड़ देंगे और बाकी जो बचा हुआ एज इट इज cos x की पावर नेगेटिव हाफ इंटू डी एक्स। चले भाई, अब
यहां पर अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर एक्स नजर आ रहा है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स के। इसे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर देंगे और ये साइन एक्स को एंड में पहुंचा देंगे, अभी सबर करें। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस का कॉज स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉज एक्स की पावर नेगेटिव हाफ, और ये बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब क्या करें सर, सिंपल सी बात है, इस कॉज एक्स की पावर नेगेटिव हाफ को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें जल्दी से। तो चले आए जरा कर देते हैं। तो कॉज एक्स की पावर नेगेटिव हाफ बन जा कॉज एक्स की पावर नेगेटिव हाफ आ जाएगी। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर कॉज एक्स की पावर नेगेटिव हाफ मल्टीप्लाई होगा कॉज स्क्वायर एक्स से, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिस को देखें तो इसकी भी बेस कॉज एक्स है, इसकी भी बेस कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स को एक दफा लिख देंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो जरा चेक करें, तो 2 माइनस हाफ ऐड कर दें, 2 माइनस हाफ, तो 2 टू जा, इसके डिनोमिनेटर में देख, 2 टू जा 4 माइनस 4 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस एक्स के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 2। और इस जरा ब्रैकेट को जरा क्लोज कर दें। उसके बाद बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक की बात क्लियर हो गई? इंशाल्लाह ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ब्रैकेट का इस्तेमाल सही तरीके से करिएगा। चले सर अब क्या करें, आ जाए जरा दिखा देता हूं क्या करना है। तो यहां पर इन दोनों के ऊपर पावर है, ये भी, इसकी भी बेस कॉज एक्स है, इसकी भी बेस कॉज एक्स है। पावर देखते ही हमारे पास, हमारा दिमाग कह रहा है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शर्त क्या है ये मत भूलिएगा। शर्त क्या है पावर फॉर्मूला की, कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से नेगेटिव साइन एक्स होता है। क्या यहां पर नेगेटिव साइन एक्स है? आप बोलेंगे सर नहीं, साइन एक्स तो है ना, नेगेटिव की कमी है, पूरी कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो यहां पर नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव साइन को बाहर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। आगे बढ़ते हैं। इसकी भी बेस कॉज एक्स है और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स। कंप्लीट हो गई कहानी। चले अब क्या करें सर, सब्स्टिट्यूशन लगानी है, जब भी तो सोचा इतना। चले भाई, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करवाना है। यू किसको मानेंगे, पावर की बेस को। पावर की बेस कौन है, कॉज एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, अभी पढ़ा हमने, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एकदम आपका हाथ सेट हो जाए ना, आप इतनी प्रैक्टिस कर लें तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे dx या डिवाइड हो रहा है, वहां के साइन एक्स से, नेगेटिव साइन एक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा देखें, आप सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। नाउ नाउ चलो जरा आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू लगाते हैं जरा जल्दी से। अब इसको जरा गौर फरमाएं, यहां पर सबसे पहले है नेगेटिव साइन, तो पहले आ जाएगा नेगेटिव साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन, आ गया इंटीग्रेशन। उसके बाद कॉज एक्स को हमने क्या माना हुआ है, u, तो कॉज एक्स की जगह पे आ जाएगा u। उसके ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव हाफ, तो पावर आ गई नेगेटिव हाफ। उसके बाद माइनस, तो ये आ गया माइनस। उसके बाद कॉज एक्स को हमने क्या माना हुआ है, u, तो ये आ गया हमारे पास u। उसकी पावर क्या है 3/2, तो ये आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दें दोनों पर। उसके बाद नेगेटिव साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, ये तो डी यू के बराबर है, तो ये आ गया हमारे पास डी। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग अप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई हो जाएगी, किसके ऊपर, u की पावर नेगेटिव हाफ के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी किसके ऊपर, u की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पर विद रिस्पेक्ट टू। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है
पावर फॉर्मूला की शर्त तो याद है ना, पावर की बेस का डेरिवेटिव, पावर की बेस कौन है, यू, यू का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब मौजूद है। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि पावर जो लिखी हुई है उसमें एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो, उसके बाद प्लस, पावर फॉर्मूला क्या कहेगा, पावर में एक ऐड करो और उसे नीचे भी लिख दो और एंड में लगा दो प्लस का, बस ये है उसकी कहानी। उसके बाद नेगेटिव साइन, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो यह आ जाएगा 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद प्लस u की पावर, जरा गौर फरमा लें, 3/2 प्लस का 1 चेक कर लेते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, तो हमने एलसीएम ले लिया, दो टर्म को एक टर्म बनाना होता है तो एलसीएम लेते हैं, तो 5/2, यहां पर हमारे पास इसकी पावर निकल के आ गई 5/2 और इसे हम नीचे भी लिख देंगे और एंड में आ जाएगा प्लस का सी। चले भाई, अब आपको जैसा कि पता ही होगा कि डबल आ रहा है तो यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर चले जाएगा, u से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 भी जाके u से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा -2 और u किसको माना हुआ था, cos x को, तो u की जगह पे आ जाएगा cos x और इसके पावर क्या है, पावर क्या है हाफ, तो ये आ गई पावर हाफ। उसके बाद प्लस ये 2 भी ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या है 5, तो ये आ जाएगा 2/5। u किसको माना हुआ है, u हमने माना हुआ है cos x को और इसकी पावर क्या है 5/2 एंड आ गया एंड में प्लस का c। पावर हाफ को हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो ये हो जाएगा -2 √cos x, उसके बाद प्लस का 2/5 इंटू कॉस, पावर को मैंने आपको बताया हुआ था ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 इंटू एक्स प्लस का सी। बात एक ही, ऐसे लिखे एक ही बात है। आई होप यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आए अब इसके पार्ट 6 को करते हैं। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। उसने असल में मैंने गौर नहीं किया, इसका पार्ट 7 भी इसी से ताल्लुक रखता है तो वो भी मैं करवा देता हूं अभी। तो यहाँ पर इसका पार्ट 6 बहुत आसान है। अब आपके जहन में ख्याल आएगा, वो ये आएगा कि सर पावर रूल तो देखें देखना ही नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि पावर की बेस cos x है, cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, sin की पावर 7x नहीं होता। अगर आप इसको देख के देखें तो पावर की बेस क्या है sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos की पावर 5x नहीं होता। इसका मतलब पावर रूल तो नहीं लगेगा। फंस गए ना, यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब क्या करें, अब हम आएंगे थोड़ा दिमाग लगाने के लिए। हमारे पास दिमाग क्या कहता है, हमारे दिमाग ने बोला कि इन दोनों में से किसी भी पावर को ब्रेक कर दो। दोनों ही पावर क्या है और किसी को भी ब्रेक कर देंगे, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूं, ज्यादा जो पावर होती है ना, जैसे कि ये साइन की पावर सबसे 7 और ये 5 है तो 7 बड़ी है, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादा जो हाईएस्ट पावर है उसको ब्रेक कर दूं। सही है ना, तो पावर 7 को, इसको नहीं करिएगा एक साथ, दोनों को नहीं कर दीजिएगा, सिर्फ एक वक्त में एक ही को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, cos की पावर 5x को एज इट इज रहने देता हूं और साइन की पावर को मैं ब्रेक कर दूंगा, एक पावर एक में लिख दूंगा पावर इवन में, और इसको मैं कैसे लिखूंगा पावर 2 और इसकी पावर 3, उसके बाद इंटू साइन x और इंटू dx। अब आप बोलेंगे सर क्या लिख दिया ये, तो जरा गौर फरमाइएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया साइन की पावर 6x इंटू साइन x, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 6 + 1। लेकिन अब आप बोलेंगे सर साइन की पावर 6x ही लिख देते डायरेक्ट, इतनी टेंशन क्यों लिया आपने। तो भाई देखें, हमारे पास साइन की पावर 6x का कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है, आपको पता है। तो यहां पर हमें किसका पता है, हमें तो पता है साइन स्क्वायर x का, नहीं पता ना साइन की पावर 6x किसके बराबर होता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना साइन स्क्वायर x। मैंने गलती से बोल दिया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन वो हमें याद नहीं होता। तो साइन स्क्वायर x का तो पता है ना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया, पहले लिखा साइन स्क्वायर x और हमें पता था पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है किसके, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x के। चलिए भाई लगा देते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर,
1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और इसकी पावर क्या आ जाएगी, पावर आ गई 3 एंड इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चले भाई बहुत अच्छी बात। अब अगर आप गौर करें तो यहां लग रहा है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जरा यहां शो करवा देते हैं। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। क्लियर हो गई बात, चले बहुत अच्छी बात है। पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। चले अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन cos की पावर 5x, उसके बाद ब्रैकेट, अब a का क्यूब, a कौन है 1 और b कौन है cos क्यूब x, a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3, a कौन है 1, b कौन है, a का स्क्वायर है ना, b कौन है, b हमारे पास है cos स्क्वायर x, उसके बाद प्लस 3, a हमारे पास कौन है 1, b हमारे पास कौन है cos स्क्वायर x और इसकी पावर क्या है, b का स्क्वायर है ना तो इसकी पावर 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस b का क्यूब मतलब b कौन है cos स्क्वायर x है और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी। चले भाई अब आगे इसको ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हो गई, सवाल थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बस। चले आगे बढ़ते हैं। अब सिंप्लीफाई कर दें तो चलें जल्दी से देखें जरा। इंटीग्रेशन कॉस की पावर, ऐसा करता ही हूं, चले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही करूं तो अच्छा रहेगा वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। तो यहां पर ब्रैकेट 1 की पावर क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। चले उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई तो 2 का क्या होगा 4, तो कॉस की पावर 4x इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 कॉस की पावर 4x और पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6x और ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चले भाई बहुत अच्छी बात हो गई। अब सर क्या करें, इस cos की पावर 5x को इस पूरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब जरा गौर फरमा लें, इंटीग्रेशन cos की पावर 5x वन जा cos की पावर 5x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 5x, दोनों की बेस क्या है, दोनों की बेस तो सेम है, पावर क्या हो जाएगी 5 प्लस 2 7। आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 3 वन जा 3, दोनों की cos x बेस सेम है, एक दफा लिख देंगे। पावर क्या है इसकी 4, इसकी क्या है 5, 5 प्लस 4 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये भी cos x ये भी cos x, बेसिस क्या है सेम, पावर क्या होंगी ऐड, 6 और 5 11, तो ये आ गया 6 और 5 11। आई होप इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें और बचा कौन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बोलेंगे सर अब क्या करें, भाई देखिए सब पे पावर मौजूद है, कॉस के ऊपर भी सबकी जो बेस है ना कॉस है, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, सब पे पावर मौजूद है। दिमाग कह रहा है पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर फॉर्मूला की शर्त क्या होती है, पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। पावर की बेस कौन है, सब में cos x, तो cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, आप बोलेंगे सर साइन x, नेगेटिव साइन x, तो यहां पर साइन x तो है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नेगेटिव साइन को बाहर भी निकाल देंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे अब क्या करें सर, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। u किसको मानेंगे, आप बोलेंगे सर u उसको मानेंगे जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। किसका डेरिवेटिव मौजूद है cos x का, तो यहां पर हम पावर की बेस को मानेंगे cos x है, उसको अब हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। तो अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, तो u के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x, यहां dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा
नेगेटिव साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले भाई यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूट करवा दें। तो नाउ अब क्या होगा, जरा गौर फरमा लीजिएगा। यहां पर इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको देखें माइनस साइन है तो पहले आ गया माइनस साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन है, लगा दें इंटीग्रेशन। कॉज एक्स को हमने क्या माना हुआ है, u, तो हम लिख देंगे यहां पर u। उसके बाद पावर क्या है 5, तो पावर लिख देंगे 5। उसके बाद माइनस, उसके बाद है 3, उसके बाद cos x को हमने क्या माना हुआ u, उसके बाद पावर क्या है 7, उसके बाद प्लस 3, ये आ गया 3। cos x को हमने क्या माना हुआ u, इसके बाद पावर क्या है 9, उसके बाद माइनस cos x को हमने क्या माना हुआ u, इसके ऊपर पावर क्या है 11। ब्रैकेट को जरा क्लोज कर दें। उसके बाद नेगेटिव साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, ये तो डी यू के बराबर, तो ये आ गया हमारे पास डी यू। आई होप इतनी बात भी क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन को बारी बारी सब पे शिफ्ट कर दें। तो यहां पर माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, u की पावर 5 पर विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है पहले बाहर निकाल दें, तो इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी u की पावर 7 पर विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 3 को बाहर निकाल दें कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा u की पावर 9 पर विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा u की पावर 11 पर विद रिस्पेक्ट टू u। आई होप इतनी बात भी क्लियर हो गई। पावर फॉर्मूला लगा दे सब पे, क्योंकि पावर है और पावर की बेस क्या u, और u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो अब पावर फॉर्मूला सब पे लग जाएगा। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर 5 है, पावर में एक इजाफा करो 5 + 1 6 और उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद प्लस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो 7 + 1 8, उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद माइनस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो 9 + 1 10, उसे नीचे भी लिख दो। उसके बाद प्लस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो 11 + 1 12, उसे नीचे भी लिख दो एंड प्लस का। अब आपको आखिरी काम करना है जो मैं बताने जा रहा हूं, जस्ट लास्ट वर्क विच यू हैव टू डू, एंड दैट इज कि u की वैल्यू को पुट कर दें। तो यहां पर u किसके बराबर है, हमने u किसको माना था cos x को, तो ये आ जाएगा cos, इसकी पावर क्या 6, तो cos की पावर 6x। उसके बाद प्लस 3 / 8, cos u किसको माना था cos को, तो ये आ जाएगा cos, इसकी पावर क्या 8, तो cos की पावर 8x। उसके बाद माइनस 3/10, तो ये आ गया 3/10। u किसको माना था cos x को, तो ये आ जाएगा cos, और इसकी पावर क्या 10, तो cos की पावर 10x। उसके बाद प्लस, देख लो कि नजर आ रहा है, चले भाई देखें आगे। उसके बाद प्लस u किसको माना हुआ है cos x को, पहले 1/12 लिख देता हूं, cos को cos, इसकी पावर क्या है 12, तो ये आ जाएगा इसकी पावर 12x एंड प्लस का c। आई होप ये आपको हर बात समझ में आ गई होगी। यहां जाके स्टूडेंट्स हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसका आखिरी पार्ट है वो करवा के ये वीडियो में एंड करता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। ये आखिरी पार्ट है आज की वीडियो का। उसके बाद जो 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस आएंगे वो दूसरे पार्ट में करवाऊंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आखिरी पार्ट में खत्म करवा दूंगा। क्लियर हो गई बात, चले भाई। तो यहां पर इस पार्ट में भी अब आप अगर देखें तो दोनों फंक्शन पर पावर सेम है, इस पे भी पावर 3 है और उस पे भी पावर 3 है। अब यहां पर आप वहां पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप चाहते तो किसी को भी ब्रेक कर सकते थे, क्योंकि दोनों पे पावर क्या थी ऑड। आप चाहते तो कॉस को तोड़ सकते थे इवन और ऑड में, आप चाहते तो साइन को। अब यहां पे भी आपकी मर्जी है, आप साइन को तोड़ना चाहते हैं या कॉस को तोड़ना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू। लेकिन मैं यहां पर कॉस को तोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कॉस से तोड़ने से फायदा ये होगा साइन आ जाएगा, उससे मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहां पर अब जरा देखें, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, साइन क्यूब एक्स को तो एज इट इज लिख लेने देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास साइन क्यूब एक्स। और कॉस क्यूब एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहां डी एक्स लिखना भूल गया, आप भी बोल रहे होंगे सर डी एक्स कहां चले गया, आ गया। क्लियर। अब आपको मैंने बताया था जब पावर ऑड होती है तो पावर ऑड को पावर इवन और पावर ऑड में तोड़ देंगे। उसके बाद
जो यहाँ पे पावर इवन वाला होगा उस पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे हमारे पास फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। चले भाई, सिर्फ हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। चले अब क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहां पर साइन क्यूब एक्स वन जा साइन क्यूब एक्स, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, उसके बाद साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स। दोनों मल्टीप्लाई होने वालों की बेसिस क्या है, सेम, एक दफा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 5, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें, उसके बाद बचा कौन, cos x इंटू डी एक्स। अब आप इसको cos x से मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्यों, इसकी बहुत आसान सी वजह आप लोग जानते हैं। अब अगर आप गौर करें, इन दोनों फंक्शन पर पावर है और इन दोनों फंक्शन की बेस कौन है, साइन एक्स, इसकी भी बेस कौन है, साइन एक्स। आप इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। आए जरा गौर फरमाएं, तो पावर है, पावर की बेस कौन है, दोनों में साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसका मतलब इनका डेरिवेटिव तो बाहर मौजूद है और मुझे यहां पर सब्स्टिट्यूशन भी लगानी है। तो अब मैं यहां पे u किसको मानूंगा, आप बोलेंगे सर साइन एक्स को मानेंगे। क्लियर, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव यहां से पावर की जो बेस होती है उसको u मानेंगे, सही है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, हम मानते हैं लेट u किसके बराबर होगा, u बराबर होगा किसके, हमने मान लिया साइन एक्स। क्लियर हो गई बात। अब तो यहां पर इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से du निकालेंगे तो du बराबर आ जाएगा किसके, dx डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू dx के। यहां तक की बात एकदम मजेदार तरीके से क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करवा दें बस। तो यहां पर इस लास्ट वाली फॉर्म को देखें, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, आ गया। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ब्रैकेट है, लगा देते हैं ब्रैकेट। उसके बाद साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, u। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, u आ गया, और इसके पावर क्या थी, 3, तो ये आ गया पावर 3। उसके बाद माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद पावर क्या है, पावर तो 5 है, तो इसके बाद आ गई पावर 5। उसके बाद cos x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, du। तो ये हमारे पास क्या आ गया, cos x इंटू डी एक्स की जगह पर आ गया du। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों तरफ मूव करवा देंगे। तो इंटीग्रेशन u की पावर 3 इंटू डी यू पे अप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे u की पावर 5 पर विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद पावर फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर पावर है। पावर फॉर्मूला की शर्त क्या है, पावर फॉर्मूला कहता है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। पावर की बेस कौन है, u, और u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो दोनों की बेसिस में u ही है, तो इनका डेरिवेटिव मौजूद है। क्या कहता है पावर फॉर्मूला, कि पावर में एक इजाफा करो तो 3 + 1 4, और उसे नीचे भी लिख दो। इसी तरीके से पावर में क्या करेंगे, एक इजाफा, तो 5 + 1 हो गया 6, और उसे नीचे भी लिख देंगे, एंड प्लस का c। अब आखिरी काम रह गया, आखिरी काम क्या रह गया, u की वैल्यू डालना। तो 1/4 u किसके बराबर था, हमने माना था साइन x को, तो यह आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस का। इसी तरीके से u की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले 1/6 लिख दें, u की जगह पे आ जाएगा साइन x, और इसकी पावर क्या थी 6, तो ये आ जाएगा साइन 6x, एंड प्लस का c। यहां जाकर हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसके क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स आज मैंने करवाए, वो सब आपको एकदम क्लियर होंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।